Hello, I'm Sushil. Welcome back to my channel Moko English. I'm here to help you master British accent. Today we are going to take two sounds. Basically, these two vowel sounds are diphthongs. These are called the closing diphthongs. Since the mouth closes a bit, as we move from one vowel sound to another. So here two diphthongs are O, 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 O। तो पहली जो मेरी डिप्थोंग है वो डिप्थोंग में जो फर्स्ट मेरा वाल साउंड है वो श्वा है। अ अ अ अ अ अ अ अ। तो ये साउंड बेसिकली जो होती है वो अपने जब श्वा को प्रोड्यूस करते हैं, श्वा साउंड है जो तब प्रोड्यूस होती है जबकि अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट जो मेरा वाल साउंड का है वो बिल्कुल रिप्रेजेंट करता है श्वा को, अ अ अ अ। दूसरी जो साउंड है वो है उ उ उ उ उ। तो आप देख पा रहे हैं जो पहली साउंड मैं प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ उसमें मेरे लिप्स, मेरा पूरे का पूरा माउथ, मेरे चीक्स, मेरे जो टंग है सब कुछ रिलैक्स है, कुछ भी मेरा टेंस नहीं है। तो जो सबसे ज़्यादा रिलैक्स साउंड है इंग्लिश लैंग्वेज की वो है अ अ अ। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते मसल्स के साथ में, मसल पूरी तरह से रिलैक्स होते हैं तो साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो साउंड है अ अ अ अ अ अ। और जो दूसरी साउंड है उसमें मेरे लिप जो होंगे वो राउंड होंगे और जो मेरे लिप्स होंगे बाहर की तरफ निकलेंगे, ओ ओ ओ। जीभ मेरी थोड़ी सी पीछे की ओर जाएगी और पीछे वाला हिस्सा जो जीभ का है वो ऊपर की ओर, हल्का सा ऊपर की ओर उठेगा। तो वो मेरा जो हिस्सा है जीभ का सॉफ्ट पैलेट की ओर ऊपर की ओर उठेगा। तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है इस तरह से आर्टिकुलेटर्स को मूव करने से वो साउंड है उ उ उ उ। तो ये दोनों साउंड मिलकर जो साउंड बनाते हैं वो बेसिकली साउंड है। पहले हम इसको प्रोड्यूस करेंगे लेंथ के साथ में औ औ औ। तो जो ये मेरी साउंड है वो साउंड है औ औ। इसी तरह से मैं दूसरी डिप्थोंग जी की बात करता हूँ। वो साउंड है जो मेरा पहला लेटर है वो ओपन वावल है आ आ आ आ आ। तो इसमें मेरी जीभ नीचे की ओर बैठेगी, पहले जीभ नीचे की ओर जाएगी, दबी रहेगी, नीचे की ओर पुश होगी और मेरा मुंह काफ़ी ज़्यादा ओपन रहेगा। और जो दूसरी साउंड है वो साउंड है अगेन वही साउंड उ उ उ उ। तो ये मेरी क्लोजिंग डिप्थोंग्स हैं क्योंकि मेरा माउथ आप देख पा रहे हैं आओ आओ आओ। तो जब आओ 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 तो जो दूसरी साउंड मेरी प्रोड्यूस होती है तब मेरा जो माउथ है वो क्लोज होगा, इसलिए जॉ मेरे क्लोज होंगे, इसलिए ये क्लोजिंग डिप्थोंग्स कहलाती है। स्मूथ ट्रांजिशन होती है एक वावल से दूसरे वावल के बीच में, गैप नहीं होता है। ये डिप्थोंग्स की पहचान है, खासियत है कि हम इसे ब्रेक नहीं करते हैं बीच में से, तो साउंड के बीच में गैप नहीं आएगा। फर्स्ट वावल इज लाउडर एंड लॉन्गर। पहला वावल मेरा लंबा रहेगा और ऊंची ध्वनि ज़्यादा होगी उसकी, औ औ औ औ औ औ। इस साउंड को जब प्रोड्यूस करते हैं आओ 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 तो पहले वाली ध्वनि मेरी लंबी रहेगी, दूसरी ध्वनि छोटी रहेगी। रिप्रेजेंट सिंगल सिलेबल सो कंसीडर एज वन वाल। तो ये सिंगल सिलेबल को रिप्रेजेंट करता है इसलिए इसे सिंगल वाल फनेम माना जाता है। यद्यपि ये डबल वावल का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वावल साउंड्स हैं, परंतु फिर भी इसे एक वावल कंसीडर करते हैं और ये सिंगल सिलेबल को रिप्रेजेंट करता है। तो जो मेरी ये साउंड्स हैं इनके बारे में ये खासियत है कि ये माउथ जो क्लोज होगा, परंतु हम जब भी पहली साउंड की बात करें औ औ
तो पहले जब मैं ए प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मेरी लिप राउंड नहीं है। ये गलती होती है कि पहले ही लिप राउंडिंग दे देते हैं, तो पहले वाले साउंड में मेरे लिप्स बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। आ आ आ आओ आओ आओ। तो पहले वाला जो मेरा वाल है उसमें लिप की राउंडिंग नहीं होगी, सिर्फ दूसरे वाले वाल साउंड में मेरी लिप राउंड होगी। तो पहले से दूसरे वाल की ओर ट्रांजिशन होगा, तभी मुझे जो दूसरी साउंड प्रोडक्शन शुरू होगी तभी मेरी लिप की राउंडिंग होगी। पहले से अगर लिप राउंड कर लेता हूँ तो ध्वनि ओ हो जाती है, जो कि रॉन्ग साउंड है। आओ 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 आओ। तो पहले जो ए साउंड है उसमें लिप राउंडिंग नहीं करनी है। इसी तरह से आओ में भी पहला जो मेरा वॉल्स है वहाँ पर लिप राउंडिंग नहीं होगी। आओ 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 आओ। ओपन वावल है पहले वाला और दूसरे वाला क्लोजिंग है, इसलिए ये क्लोजिंग डिप्थोंग हैं दोनों डिप्थोंग ही। अब हमें इसे सेग्रीगेट रखना है। आओ 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 आओ। तो ये डिप्थोंग्स जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें ये सीखनी बहुत ज़रूरी साउंड हैं ये। तो बहुत बारी गलत साउंड प्रोड्यूस होती हैं। नेटिव स्पीकर्स, नेटिव ईयर्स इसको बहुत इजीली रिकग्नाइज कर लेते हैं कि ये स्पीकर जो नेटिव नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये साउंड का प्रोनाउंसिएशन हमारा बिल्कुल सही हो। डिप्थोंग्स के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेने जा रहे हैं हम। तो जो पहला एग्जांपल है सो सो सो, नो नो नो, गो गो, थो थो, थोन थोन, होम होम, नोज नोज nose, stone, stone, note, note, hope, hope, host, 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 gold, 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 road, road, boat, boat, coast, coast, coast। तो ये जो हमारे एग्जांपल्स थे ओ के रिलेटेड। अब हम दूसरी डिप्थोंग्स देखने जा रहे हैं। आओ आओ आओ। जो मेरी साउंड है वो है नाउ, बाओ, प्लाओ, साओ, क्लाउड, आउट, नाउन, टाउन, डाउन, डाउट, out, out, doubt, down, town, noun। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ये साउंड वॉइसलेस कॉन्सोनेंट से पहले आएगी तो छोटी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है ध्वनि, और अगर वॉइस्ड कॉन्सोनेंट से पहले आएगी तो ये इलोंगेट हो जाती है, लंबी हो जाती है। जैसे मैं होप 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 की बात करूं, ये छोटी है क्योंकि पै मेरी वॉइसलेस साउंड है। इसके बाद में वावल के बाद में जो साउंड आ रही है वो वॉइसलेस साउंड है। अब मैं बात करूं डाउट डाउट डाउट, ये भी वॉइसलेस साउंड है, ये काफ़ी छोटी है। अब मैं बात करूं वॉइस साउंड के पहले आने वाले आउट की, ओ की, तो डाउन डाउन, थोड़ी सी साउंड लंबी है यहाँ पर, डाउन। इसी तरह से रोट रोट रोट, ये थोड़ी सी ध्वनि लंबी है, साउंड मेरी लंबी है। तो जो हमारी साउंड है ये डिपेंड करती है कि इसके बाद में कौन सी साउंड आ रही है, वॉइस्ड है या वॉइसलेस है। तो ये साउंड जो आउ साउंड है, आउ साउंड है, ये काफ़ी ज़्यादा सभी लैंग्वेज में, वर्ल्ड की बहुत सारी लैंग्वेजेज में ये साउंड आती है। ये काफ़ी इजी साउंड है, इसको प्रोड्यूस करना। नाउन, टाउन, डाउन, डाउट, आउट, नाउ, बाओ, प्लाओ, साओ, क्लाउड, क्लाउड, आउट, आउट, आउट। तो ये मेरी साउंड काफ़ी कॉमन, काफ़ी प्रिवलेंट साउंड है।
Thanks for watching the video. I hope you really enjoyed the video. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. Thank you very much again.